आज मैं आपसे 2025 का अपना टारगेट बता रहा हूं। 2025 का मेरा टारगेट है कि भारत में संविधान लागू हो। आप सोच रहे हो कि संविधान तो पहले से लागू है, लेकिन यह झूठ है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, संविधान का मतलब होता है एक देश एक विधान, संविधान का मतलब होता है मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में मजहब के आधार पर नियम चल रहा है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी अफेयर कमीशन चल रहा है, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, मजहब के आधार पर नियम स्कूल चल रहा है, मजहब के आधार पर कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी चल रही है। सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे हो रहा है। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता, 1% वाला या 2% वाला। हमारा यह कहना है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, एक देश एक विधान लागू होना चाहिए, मजहब के आधार पर नियम कानून बंद होना चाहिए और संविधान लागू होना चाहिए। मेरा दूसरा लक्ष्य है स्वतंत्र भारत का निर्माण। अब आप सोच रहे हो कि स्वतंत्र भारत तो हो चुका है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो आपको बता दूं, स्वतंत्र, स्व का मतलब अपना, तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी जो सिस्टम होना चाहिए हमारा सिस्टम होना चाहिए। दुर्भाग्यवश 75 साल से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कोई भी सिस्टम हमारा अपना नहीं है। एजुकेशन सिस्टम मैकाले वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम अंग्रेजों का चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम अंग्रेजों का चल रहा है, टैक्स सिस्टम विदेशी है, बिजनेस सिस्टम विदेशी है, हेल्थ केयर सिस्टम विदेशी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विदेशी है। तो कहने को हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में आज भी परतंत्र हैं, आज भी हम गुलाम हैं। तीसरा मेरा लक्ष्य है संप्रभु भारत का निर्माण। संप्रभुता का मतलब होता है गुलामी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कभी एयरपोर्ट पे जाना, आप कभी जहाज में चढ़ना तो देखना जहाज के ऊपर लिखा रहता है वीटी। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, जिन्होंने मारा, लूटा, तोड़ा, हत्या किया, बलात्कार किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है। जिन वहसी दरिंदों ने यहां पे हमारी माताओं को जौहर के लिए मजबूर किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है। जिन वहसी दरिंदों ने आके हमारे मठ मंदिरों को लूटा तोड़ा, उनको रिस्टोर करने के बजाय उनके लिए बाकायदा एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया। संप्रभुता का मतलब यह होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था हो, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था हो, न गुलामी की कर व्यवस्था हो, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था हो, न गुलामी की श्रम व्यवस्था हो, न गुलामी की कृषि व्यवस्था हो। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, हमारा अपना भारत का होना चाहिए, हिंदुस्तान का होना चाहिए। तो पहला लक्ष्य मेरा है संविधान लागू करना, दूसरा लक्ष्य है स्वतंत्र भारत बनाना, और तीसरा मेरा लक्ष्य है संप्रभु भारत बनाना। चौथा मेरा लक्ष्य है परिवार मिलन कराना, यानी घर वापसी कराना। 2025 में मैंने बड़ा टारगेट लिया हुआ है। इसके लिए मुझे आप लोगों का तन मन धन से सहयोग चाहिए। तन मन से आप सहयोग तो करते हैं, लेकिन अब मुझे धन का भी सहयोग चाहिए। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि काम बड़ा करना है तो ऑफिस भी बड़ा चाहिए, मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, और भी पूरा सिस्टम बड़ा करना पड़ेगा। दिल्ली में एक बड़ा ऑफिस खोलना पड़ेगा, देश के अलग अलग शहरों में भी इस काम को बढ़ाना पड़ेगा। तो तन मन के साथ धन का भी सहयोग चाहिए। जो चौथा मेरा लक्ष्य है, एक संप्रभु भारत का निर्माण के साथ साथ एक सुरक्षित भारत का निर्माण, एक समावेशी भारत का निर्माण, एक समृद्ध भारत का निर्माण, एक स्वावलंबी भारत का निर्माण, एक संवेदनशील भारत का निर्माण। और इसके लिए 20 हमें संहिता बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदल के भारत में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। उसकी लड़ाई में कोर्ट में तो लड़ रहा हूं, लेकिन इस वर्ष मैं 125 शहरों में जाने का मैंने लक्ष्य तय किया है। 2022 में मैं 90 शहरों में गया था, 2023 में मैं 115 शहरों में गया था, 2024 में 122 शहरों में गया था, 2025 में मैंने 125 शहरों का लक्ष्य लिया है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने शहर में, अपने जिला मुख्यालय पे, आप जहां रहते हैं वहां पे बड़ा कार्यक्रम आयोजित करिए। 1000, 1500, 2000 लोगों का कार्यक्रम आयोजित करिए। मैं आऊंगा, वहां हम चर्चा करेंगे। जो 20 सूत्री कार्यक्रम मैंने लिया है 2025 के लिए, वो आपको बताता हूं कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बंद हो, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो, सबकी किताब एक हो, मजदूर हो या मालिक, अमीर हो या गरीब, किताब सबकी एक होनी चाहिए। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन समान शिक्षा लागू हो। दूसरा मैंने टारगेट लिया है, ये जो गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था है, इसको बदल के भारतीय चिकित्सा व्यवस्था लागू किया जाए। तीसरा हमने लिया है कि जो गुलामी के मजहब के आधार पर पारसी एक्ट, क्रिश्चियन एक्ट, शरीयत एक्ट चल रहा है, इसको खत्म करके
एक भारतीय नागरिक संहिता लागू किया जाए। चौथा मैंने लिया है कि जो भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए 50 कानूनों का, घटिया कानूनों का मकड़जाल चल रहा है, वो बंद हो, और जैसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है, ऐसा ही एक भारतीय दंड संहिता भारत में लागू की जाए। अभी 50 कानूनों का मकड़जाल चल रहा है। वैसे आईपीसी बदल गई है, बीएनएस आ गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उससे अपराध कम नहीं होगा, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं जितने भी अपराध हैं सबको मिला के एक भारतीय दंड संहिता बने। पुलिस अभी सत्ता की गुलाम है। 1861 वाला कानून चल रहा है। इसी के कारण जो पुलिस की कार्यशैली है बिल्कुल वो अंग्रेजों स्टाइल में चल रही है। पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो, जनता के हित के लिए काम करे, उसके लिए एक भारतीय पुलिस संहिता की आवश्यकता है। एक भारतीय न्याय संहिता की आवश्यकता है। जज भी रिस्पॉन्सिबल हो, जज भी अकाउंटेबल हो, जज भी ईमानदारी से काम करे, और भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो। सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मुकदमा 1 साल में होना चाहिए। चाहे वो सिविल मुकदमा हो, क्रिमिनल मुकदमा हो, टैक्स का मुकदमा हो, कारपोरेट मुकदमा हो, सर्विस मैटर का मुकदमा हो, फैसला 1 साल में होना चाहिए। उसके लिए एक भारतीय पुलिस संहिता बनानी पड़ेगी, भारतीय साक्ष्य संहिता बनानी पड़ेगी, भारतीय न्याय संहिता बनानी पड़ेगी, और भारतीय प्रशासनिक संहिता बनानी पड़ेगी। यानी एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है, वो सरकार का कंट्रोल खत्म हो, हमारे मठ मंदिर फ्री हो। उन मठ मंदिरों पे क्या होगा उसके लिए मैंने एक अलग से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक भारतीय धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। हमारे वसी दरिंदों ने जिन हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था, अब एक एक करके मुकदमा चलेगा, एक एक का फैसला होगा। एक बार अयोध्या का फैसला होगा, फिर काशी का होगा, फिर मथुरा का होगा, फिर भद्रकाली होगा, फिर भोजशाला होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, और जितने मठ मंदिर मुगलों के दौरान तोड़े गए थे उनको सबको रिस्टोर कर लिया जाए। इसी तरीके से एक भारतीय नागरिकता संहिता, जो संविधान का आर्टिकल 11 कहता है, जो लोग भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, उनको भारत की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। उनको कोई जरूरत नहीं भारत की नागरिकता देने का। तो भारत की नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कठोर कानून की जरूरत है, भारतीय नागरिकता संहिता की। 11वां हमने जो लक्ष्य लिया है कि सभी तरीके के टैक्स खत्म हो, इनकम टैक्स खत्म हो, जीएसटी खत्म हो, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जितने भर टैक्स चल रहे सब टैक्स खत्म हो, 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो। कमाने पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, केवल खर्च करने पे टैक्स होना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स होना चाहिए। उस पर मैं 2025 में काम करना चाहता हूं। एक भारतीय व्यापार संहिता बनाना चाहता हूं। व्यापारियों को बहुत शोषण होता है उनका लाइसेंस देने के नाम पे और दुनिया भर का काम करने पे। एक तो व्यापारियों से पैसा भी वसूला जाता है और व्यापारियों को चोर कहा जाता है। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो व्यापारियों की लूट होती है, ऊपर से उन्हीं को चोर सिद्ध कर दिया जाता है। ये व्यवस्था बंद हो, व्यापारियों को सम्मान मिले, पूरा सम्मान मिले, तो जरूरी है एक भारतीय कर संहिता हो, एक भारतीय व्यापार संहिता हो। किसानों का अच्छा विकास हो, लोग कृषि क्षेत्र के अपनी कृषि व्यवस्था छोड़ के भागे ना, गांव से पलायन ना हो, इसलिए एक भारतीय कृषि संहिता की आवश्यकता है। भारतीय श्रम संहिता की आवश्यकता है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग तो किसानी इसलिए नहीं करना चाहते, मजदूरी इसलिए नहीं करना चाहते, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनके बच्चों का विवाह नहीं होता, इसलिए लोग सब गांव छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ भाग के आ रहे हैं। वो रुके, उसके लिए एक भारतीय कृषि संहिता और एक भारतीय श्रम संहिता की आवश्यकता है। लुच्चे लफंगे अनाड़ी गंवार माफिया पैसा खरीद के सांसद बन रहे, विधायक बन रहे, पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, इसको ठीक करने के लिए एक बाकायदा भारतीय चुनाव संहिता की आवश्यकता है। इसी तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये इनको करना क्या है कहीं लिखा ही नहीं है। ये सुबह से लेकर शाम तक भाषणबाजी करते लेकिन अपना काम करते ही नहीं है। तो ये सभी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान की जिम्मेदारी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्या क्या करना है, ये बाकायदा लिखित में हो। इसके लिए भारतीय विधायिका संहिता की आवश्यकता है। इसी तरीके से भारत में संपत्ति का बहुत डिस्प्यूट रहता है, उसके लिए एक भारतीय संपत्ति संहिता की आवश्यकता है। पर्यावरण लगातार गंदा हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक भारतीय पर्यावरण संहिता की आवश्यकता है। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी न मानने पे कोई दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए एक भारतीय कर्तव्य संहिता की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत की 50% समस्याओं का रूट काज है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम दो हमारे दो सबके लिए जरूरी हो, इसके लिए एक भारतीय जनसंख्या संहिता की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो, इसके लिए जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल लागू करना पड़ेगा।
बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण खत्म हो, इसके लिए जनसंख्या नीति बनानी पड़ेगी। मैं इन 20 विषयों पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़ा ऑफिस चाहिए दिल्ली में। स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली बहुत महंगा है, ज़मीन खरीदना, उस पर मकान बनवाना, ये सब बहुत महंगा काम है। इसके लिए थोड़ा हमें स्टाफ भी बढ़ाना है अपना, साथ में अपनी ज़्यादा हमें सहयोगियों की आवश्यकता है। अलग अलग शहरों में ऑफिस खोलने की आवश्यकता है। इस साल मैंने टारगेट ये लिया है कि प्रत्येक राजधानी में एक कार्यालय खोलेंगे। जहाँ जहाँ हाईकोर्ट है वहाँ एक कार्यालय खोलेंगे। सामान्यतया जहाँ देश की राजधानी होती है, प्रदेश की राजधानी होती है, वहीं हाईकोर्ट भी होती है, तो लगभग दोनों एक ही हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र, मुंबई प्रदेश की राजधानी भी है और हाईकोर्ट भी मुंबई में ही है। कुछ अगर स्थानों पे थोड़ा अलग होता है, पटना अपना हाईकोर्ट भी वहीं है, राजधानी भी वहीं है। तो 2025 में ये टारगेट लिया है कि एक बड़ा ऑफिस दिल्ली में ले, प्रत्येक राजधानियों में उसके कार्यालय खुले, अलग से मैन पावर लगे, कम से कम 125 स्थानों पे बड़े कार्यक्रम हो। इसके लिए मुझे आपके तन मन धन की आवश्यकता है। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो हमारा सहयोग करिए। बस एक बात याद रखिएगा, इस समय 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, और अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे। 100% मान के चलिए, जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे, और लगातार घट रहे। 9 राज्यों में घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों में घट चुके हैं। अफगानिस्तान में घटे तो काट काट के खत्म कर दिए, पाकिस्तान में घटे इसलिए काट काट के खत्म कर दिए, बांग्लादेश में घटे तो काट काट के खत्म कर दिए, कश्मीर में घटे तो काट काट के खत्म कर दिए। भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, भारत का त्यौहार बचे, भारत की परंपरा बचे, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, उसके लिए ये मैंने मिशन लिया हुआ है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने जान पहचान के जो आपके नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, उनसे भी शेयर करिएगा। और मैं आपसे तन मन धन से सहयोग की आशा करता हूँ।